हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो इसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो आज की क्लास में आप जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, अगर ये गड़बड़ हो जाए नर्वस सिस्टम तो बॉडी में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाने पर आप इसको अच्छा कैसे रख सकते हैं, सही कैसे रख सकते हैं, ये आप जानेंगे। इसके साथ में आप ब्रेन से रिलेटेड भी बातें जानेंगे और साथ में आप ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी आप जानेंगे। तो आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो टॉपिक है जैसा कि नर्वस सिस्टम। तो देखिए, जैसे इसमें सिस्टम क्या है, शब्द जो आया है सिस्टम, तो जो सिस्टम होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, यानी खाना पचाने का मामला है। तो खाना पचाने में जो है सिर्फ कोई एक अकेला अंग खाने को नहीं पचा देता है, उसमें माउथ का भी रोल है, स्टमक का भी रोल है, इंटेस्टाइन का भी रोल है, लीवर का भी रोल है और डाइजेस्टिव जूसेस का भी रोल है। ठीक है, जो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, तो ये सारे ही मिलकर के कौन सा सारा काम करते हैं, खाना पचाने का यानी डाइजेशन का काम करते हैं। तो इस सिस्टम को, ये जो जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इन सबको कहा जाएगा कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम में आप समझिए पहले कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो देखिए, जब भी इंसान को, मान लीजिए कहीं पर आप हैं और बहुत सारी अच्छे से ठंडी हवा बह रही है, चल रही है और आपको ठंडापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि ये किसकी वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से है। तो बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं जो आपको चीजें अनुभव कराती हैं, फील कराती हैं, वो चाहे ठंडेपन का हो चाहे गर्मपन का हो। मान लीजिए आपके कहीं पर कुकर था और वो गर्म था, ठीक है, और वो टच कर गया आपके बॉडी में, तो उसने हीट आपको प्रोवाइड करा दी, आपने तुरंत वहां से हाथ हटा लिया। तो ये किसकी वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से। तो ठंडापन महसूस होना, गर्माहट महसूस होना, ठीक है, इसके साथ में कहीं पर आपको चोट लग गई है, दर्द चुभन महसूस होना, तो ये सब कौन करवाता है, नर्वस सिस्टम करवाता है। तो आगे आइए जानते हैं नर्वस सिस्टम। एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम। ऑल एनिमल्स हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। तो जितने भी एनिमल होते हैं उनके पास एक सेल मिलती है जो कि बहुत ही, यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड है, वो बहुत ही विशेष है, ठीक है, उसमें कुछ खास बात है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो बनी है उसकी बेसिक यूनिट जो है क्या होती है, सेल होती है। उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल से स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं नर्व सेल, ठीक है, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्व सेल या कहे न्यूरॉन सेल, यही बहुत सारी मिल करके जो बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो ये सभी एनिमल में मिलती है और बहुत ही विशेष होती है। आगे बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और ये क्या करता है नर्वस सिस्टम, ये स्टार्ट करता है और कंट्रोल करता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं उनके स्टार्टिंग के लिए जिम्मेदार है और इसके साथ में उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो स्टार्टिंग मतलब जैसे बताया अभी कि गर्माहट महसूस हुई, आपको कोई गर्म चीज टच कर गई, आपने तुरंत हाथ वहां से हटा लिया, तो वो स्टार्टिंग हुई और उसके बाद आपने कंट्रोलिंग की, नहीं अब हमें उसको टच नहीं करना है। तो मतलब बॉडी को बैलेंस बनाने का काम भी ये कर रहा होता है। आगे बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है, ठीक है, ये पता लगा सकता है, रिसीव भी करता है, प्राप्त भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। क्या ट्रांसमिट करता है, क्या रिसीव करता है, क्या डिटेक्ट कर लेता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई अभी आपको जो बताया गया था, उस स्टिमुलाई का मतलब होता है उत्तेजना। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह कौन, वही गर्म चीज हो गई, ठंडी चीज हो गई, दर्द हो गई, चुभन हो गई, तो ये पता लगाता है। जैसे बॉडी में आपके किसी ने आकर के कोई गर्म चीज जहां पे टच कर दी हाथ के पास, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी, ये नर्वस सिस्टम क्या कर रही है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, पता लगा रहा है कि ये बॉडी के लिए कैसा है, कैसा सेंसिटिव है, या अच्छा है खराब है, डिटेक्ट किया, रिसीव किया उसने सिग्नल को, ठीक है, और ट्रांसमिट किया, फिर उसको भेज दिया ब्रेन के पास और ब्रेन ने उसके प्रति रिएक्ट किया कि नहीं नहीं ये तो इसको हटाइए, ये खराब है बॉडी के लिए, या अच्छा है ठीक है उसको लगा रहने दीजिए, जो भी चीज होगी। तो ये सारी कैपेसिटी इसमें होती है नर्वस सिस्टम में कि डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, जितने भी तरह के स्टिमुलेशन होते हैं। स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना। अब वो सुई कोई चुभा रहा है आपके, तो वो भी क्या है, स्टिमुलेशन है। आगे बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है सबसे पहले कहां पर ये बना था, किस एनिमल के फाइलम वगैरह में बना था। तो आपने फाइलम पढ़ा होगा जिसको संघ कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है। तो सिलेंट्रेटा आपने फाइलम सुना होगा, तो सिलेंट्रेटा फाइलम में ही ये सबसे पहले डेवलप हुआ था नर्वस सिस्टम, और किसी में नहीं हुआ था, यानी प्रोटोजोआ में नहीं था, पोरीफेरा में ये नहीं था। और इसके साथ ही इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो हाइड्रा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट का। और खास बात एक ये है कि हाइड्रा में हेड नहीं होता है, सर नहीं होता है, सर नहीं है, फिर भी इसके बाद नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ। आगे बात करते हैं कि ऐसा
कौन सा फाइलम है जिसमें ब्रेन भी था और नर्वस सिस्टम भी था? तो ये वाला सिलेंटेड तो हो गया कि भाई इसमें क्या है, इसमें ब्रेन नहीं था लेकिन नर्वस सिस्टम था। आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें ब्रेन भी है और नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है? तो उसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी फ्लैट वर्म जिनको कहते हैं, यानी जिनको चपटे कृमि कहते हैं। तो इनमें क्या है कि इनमें नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है विद ब्रेन। आगे बात करते हैं इसके टाइप की। तो नर्वस सिस्टम जो है ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस, तीसरा होता है एएनएस। तो सीएनएस का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? जो केंद्र में हो, सेंटर में हो, तो यानी कि हेड हो गया और रीढ़ की हड्डी, तो ये सेंटर में, आपके बॉडी में क्या है, ये सेंटर में है, तो इसी को सीएनएस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हेड पार्ट आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। और हेड में जो होते हैं, जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, जो रेखाएं हैं, जो आप धारियां कह सकते हो, जो इसका नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन में होती हैं 12 जोड़ी, 12 पेयर होती हैं ये नर्वस सिस्टम ब्रेन में, और जो स्पाइनल कॉर्ड में वहां पे 31 पेयर होती हैं, यानी 31 पेयर होती हैं, जोड़े में होती हैं। आगे बात करते हैं पीनस क्या होता है। तो पीनस में क्या होता है कि आपका ये पेरिफेरल यानी हाथ पैर का सब चीजें आएंगी, और इसके साथ में क्रेनियल का आएगा, खोपड़ी का आएगा। तो जो ऊपरी हिस्सा है, खोपड़ी है, अंदर ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेन वाला तो सीएनएस में जा रहा है। ठीक है, तो जो खोपड़ी का हिस्सा है वो भी इसी में पीएनएस में आता है। एनएस में क्या होता है? जो एनएस है ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमारा कंट्रोल ना हो, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, उसको अपने मन से धीमा और तेज नहीं कर सकते। तो ये जो चला रहा है, ये कौन चला रहा है? ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम चला रहा है। इसी तरह से जैसे डाइजेशन, आपने खाना खा लिया, तो खाना तो आपने खा लिया, अब आप ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं खाना अब जो है डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए, खाना पचना स्टार्ट हो जाए, नहीं, वो अपने आप काम कर रहा है। तो ये सारे किस नर्वस सिस्टम से चल रहे हैं? ऑटोनोमस से चल रहे हैं। वहीं पर जो सीएनएस होता है, तो सीएनएस में क्या होता है? सीएनएस क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है, और इसके साथ में कंट्रोल का काम करता है। जैसे मोबाइल में आपने कुछ लिखा, आपने कुछ सर्च करना चाहा, तो जो टाइप किया उसके बाद आपने ओके कर दिया, तो फिर थोड़ा वो प्रोसेसिंग लेता है, भले ही मिनी सेकेंड्स का लेता है, वो नैनो सेकेंड का लेता है, तो वो प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको डाटा ढूंढ के देता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है? सीपीयू वही पहले क्या करता है? एनालाइज करता है, कोई भी चीज आप कमांड देते हैं। तो जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या करता है? ये हमारा प्रोसेसिंग का और कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो इंसान के ब्रेन की बात करें तो जो इंसान का ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक होता है, और ये नर्वस टिश्यू से बना होता है, यानी नर्व सेल से बनता है। तो नर्व सेल मिलकर बनाती है टिश्यू को, ठीक है, उसी से बनता है। हम बात करते हैं कि इसमें जो ब्रेन है, इसमें कितनी ऐसी सेल होती हैं जो नर्व सेल होती हैं? तो 100 बिलियन जो है न्यूरॉन मिलते हैं, नर्व सेल होती हैं ब्रेन के अंदर। और जो ब्रेन का वेट होता है, आपको पता ही होगा, 1400 ग्राम तक होता है। आगे बात करते हैं कि ये जो ब्रेन है हमारा, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको भेजा लोग बोल देते हैं, तो ये एक क्रेनियम में खोल में बंद है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो खोपड़ी जो हड्डी है, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्रेनियम, इसी को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। तो इसी के अंदर जो है हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, वहां पर पड़ा हुआ है। तो ये जो हड्डी का खोल है, इसी को कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ब्रेन है, इसमें 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, यानी जो खोपड़ी है इसके नीचे की बात अगर करें, जैसे ब्रेन बना हुआ है, अब यहां पर आपका जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ब्रेन, और यहां पर 3 लेयर पाई जा रही होती हैं। ठीक है, तो इन लेयर्स को कहा जाता है मेनिंजेस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये क्या करता है? रिसीव करता है। जो हमारा ब्रेन है वो रिसीव करता है लगभग 15% जो है कार्डियक आउटपुट, यानी हमारा हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना कंटिन्यूसली। तो जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप मतलब फेंकता है बॉडी के सब जगह हिस्सों में, तो ये क्या करता है? 15%, पूरे बॉडी का जो 15% ब्लड है वो हमेशा ब्रेन में रखता है, ब्रेन की ओर फेंकता है, यानी हमारे ब्रेन में 15% ब्लड हमेशा चाहिए। 15% का मतलब है कि आप कह सकते हैं लगभग 900 मिलीलीटर, ठीक है, या आप अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि लगभग 1 लीटर तक जो है हमारे ब्रेन में ब्लड होना चाहिए। इसीलिए जब किसी की बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो उसको फिर क्या होता है? चक्कर, थकान स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो आगे बात करते हैं मेन फंक्शन के बारे में। किसके मेन फंक्शन के बारे में? नर्वस सिस्टम के हम फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ब्रेन है और जो बॉडी है, उसके अदर जो पार्ट है,
मतलब ब्रेन है और बॉडी के अदर जो पार्ट है, इन सब में जो सिग्नल पहुंचाने का काम है, जो मैसेज का काम पहुंचाने का है, जो एक्सचेंज करने का काम है, भाई कोई चीज आपके टच कर गई, कोई चीज आपको फील हुई, तो वो सिग्नल पहुंचा ब्रेन में आपको, फिर ब्रेन भी उसी हिसाब से आपको समझाता है, आदेश देता है कि वहां पे रुकना है, हटना है, क्या करना है। तो जो मैसेज एक्सचेंज का काम है वो नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी में कर रहा होता है, सब जगह पे, सभी अंगों में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको बता देते हैं, तो जैसे चलना हो गया, बात करना हो गया, ठीक है, सांस लेना हो गया, है ना। तो ये सब चीजों का जो कंट्रोल होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के पास होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी को जब पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस होने में उसका नर्वस सिस्टम ही डैमेज होता है। तो पैरालिसिस होने वाले व्यक्ति का क्या हो जाता है, उसको बात करने में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको चलने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर नर्वस सिस्टम जो है किसी का कमजोर हो जाए, तो आप जानेंगे कैसे कि हाँ इसका नर्वस सिस्टम जो है कमजोर हो गया। तो उसके लिए कुछ लक्षण है कि जैसे उसको क्या होगा, उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको थकान लगेगी ना, और साथ में उसका मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाएगा, वो चीजों को भूलना स्टार्ट कर देगा, उसकी याददाश्त धीरे धीरे जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। कहीं पे सामान पता चला चश्मा ऊपर ही लगा हुआ है और वो ढूंढ रहा है सब जगह पे, चाबी कहीं पे रख दी या जेब में ही है, वो ढूंढ सब जगह पे रहे। तो मेमोरी धीरे धीरे जाने लगेगी। इसके साथ में उसके बॉडी के किसी पार्ट में सुन्नपन हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल पड़ा रह सकता है, वो एक्टिव नहीं रहेगा। और इसके साथ में उसका जो काम करने का तरीका है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि बेतरतीब ढंग से, अलग ढंग से वो काम करेगा, वो एक व्यवस्थित तरीके से किसी काम को नहीं कर पाएगा। ये उसके चलने में भी होगा। इसके साथ में उसको सरदर्द बना रह सकता है, हेडेक हो सकता है, और उसको एपिलेप्सी यानी उसको मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। तो ये सभी लक्षण है, इन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी को ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि शायद उसका जो है नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो है उसको ठीक कैसे हम रखें, है ना, अपने नर्वस सिस्टम को एक हेल्दी पर्सन कैसे ठीक रखें। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं लेना है, और जैसा कि आज की लाइफ में तनाव बहुत भरा हुआ है। इसके साथ में आपका जो खाना है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप ये नहीं कि सिर्फ बाहर का ही खाते रहें, या घर में आप एक ही तरह की सब्जी या दाल ही खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आपके बॉडी को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो तब ये आपको क्या होगा, अगर आप ये सब करते हैं, आप अच्छे से खाना ले रहे हैं, पर्याप्त उसमें विटामिन मिनरल ले रहे हैं, तो आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पर्याप्त रेस्ट भी करना है, बस काम ही काम में नहीं लगे रहना है। ये चीजें आप करेंगे तो नर्वस सिस्टम आपका सही रहेगा। और बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि जो राइट ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन जो होता है दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, दो पार्ट में, एक इधर एक इधर। तो जो राइट वाला है ये हमारे लेफ्ट बॉडी को संचालित करता है, उसको चलाता है। उसी तरह से जो लेफ्ट वाला ब्रेन है ये राइट वाले साइड के बॉडी को संचालित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो ब्रेन का वेट होता है वो बॉडी का 2% होता है। जैसे किसी का मान लीजिए, हम मानते हैं जो एडल्ट एवरेज पर्सन माना जाता है तो वो 70 किलोग्राम व्यक्ति को माना जाता है। तो जैसे 70 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो उसका 2% के हिसाब से 1.4 होगा, यानी 1400 ग्राम तक उसका जो है ब्रेन का वेट होता है। तो 2% होता है। लेकिन आप इसमें सोचिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 20% ऑक्सीजन चाहिए होती है। मतलब कि ब्रेन का जो वेट है सिर्फ बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 2% है, लेकिन उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो 20% ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो ब्रेन को संचालित करने में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऑक्सीजन पर्याप्त उसको अच्छे से मिलती रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी स्पीड कितनी होती है, कि आपको कुछ टच होता है हाथ में, यहाँ पर उंगली में कुछ टच हुआ, फिर उसका जो सेंसेशन ब्रेन तक जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 120 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 120 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब जैसे फुटबॉल का मैदान है 100 मीटर का होता है, उससे भी थोड़ा 20 मीटर चले जाइए, लगभग इतनी जो दूरी है वो आपको 1 सेकंड में तय कर देता है, वो 1 सेकंड के अंदर में तय कर देता है। तो बहुत स्पीड होती है। और इसके साथ में जब आपको कोई भी गर्म चीज टच होती है, ठीक है, तो टच हुई, सिग्नल पहुंचा, आपने हाथ हटाया, तो आपको सिर्फ ब्रेन में यही सिग्नल नहीं जाता है कि आप उसको हटाइए, वहां से बचिए। इसके साथ में एक और सिग्नल भी वहां पे स्टोर होता है, आपको जानकारी की स्टोर होती है कि फ्यूचर में इस वस्तु से बचना है। जो भी चीज की वजह से आपको करंट लगा, झटका लगा, आपको गर्म लगा, तो वो तो हाथ हटा लेंगे, ये तो सिग्नल जाएगा कि हाथ हटाइए, नहीं आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, तो आप हाथ हटा लेंगे, पैर हटा लेंगे। लेकिन एक सिग्नल, एक मेमोरी और भी वहां पे बनती स्टोर होती है कि आपको फ्यूचर में इस चीज से बच के रहना है, ये आपके लिए खतरा हो सकती है, ये छिपे रूप से स्टोर हो जाती है। आगे बात करते हैं कि ब्रेन में जो है
बॉडी का लगभग 25% जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। यानी आपकी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसका 25% कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में होता है, और वो जरूरी भी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल वहां पर है ये आपको सीखने में मदद करता है, आपकी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि आपने टीवी के ऐड में देखा है मोस्टली कि दिखाएंगे ऑयल ये वाला लीजिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल कम करिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने से आपको दिल की बीमारियां नहीं होंगी। तो देखिए वो एक बता रहे हैं कि हाँ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक गुड होता है एक बैड होता है। लेकिन ये भी तो उनको बताना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। अब ऐसे में सब लोग घी ऑयल चीजें खाना बंद कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर देंगे, और उनको क्या होगा आगे जाकर के इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी नर्वस सिस्टम की सभी। तो जब उनको ठीक से जानकारी नहीं होगी तो फिर बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है। और देख लीजिए आपकी ब्रेन को 25% चाहिए, नहीं होगा जिनके, तो उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि उसकी याददाश्त में कमी हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, उसे दिक्कत होगी। अब आप अपना अपना इवेलुएट कर लीजिएगा कि आप कितना ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, कितना फैटी चीज़ें आपके पास है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम है कि ज़्यादा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये असली चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही हैं, करेक्ट बातें पता चल रही हैं। तो ब्रेन के जो लिए कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, 25% चाहिए उसको। आगे बात करते हैं कि ब्रेन का 75% जो पार्ट है, यानी 75% जो ब्रेन का पार्ट है वो पानी से बना हुआ है। अगर वो पानी ब्रेन में 2% भी पानी अगर कम हो जाता है, इस 75% में 2% भी अगर कम हो जाता है तो आपके ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेन में आए फिर बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पानी का भी रोल है, ऑक्सीजन का रोल है, पानी का रोल है, कोलेस्ट्रॉल का रोल है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी चीजें सही जाननी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं कि केवल जो है 10% ही यूज करते हैं। अब इसको समझ लीजिए, आपकी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो ब्रेन है वो पूरी तरह से 100% कोई यूज नहीं करता है, सिर्फ 10% जो है हमारा ब्रेन यूज होता है, बाकी नहीं होता। तो ये एक मिथ बना हुआ है, इसमें आप थोड़ा क्लियरली समझ लीजिए। हम इसको सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं इस बात को। कैसे? देखिए जैसे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी ब्रेन का पूरा जो एरिया है, ये एरिया जितना भी एरिया है, आप ये समझ लीजिए कभी भी ब्रेन का पूरा एरिया एक साथ काम नहीं करता है। जब भी काम कर रहा होगा तो उसका कोई ना कोई एक एरिया काम कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो फिर बाकी नहीं कर रहे होंगे, ये कर रहा है तो ये नहीं कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि भाई 10%, तो अगर इस समय ये कर रहा है तो लोग बोल देते हैं कि 10% 5% काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ब्रेन का पूरा जो पार्ट है वो कभी भी एक साथ काम नहीं करता, कोई भी एक ही हिस्सा काम कर रहा होगा। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं, ब्रेन का जितना भी ब्रेन है वो उसमें बहुत सारा हिस्सा जो चुपचाप पड़ा रहता है, वहां पे कोई फंक्शन नहीं तो काम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। फंक्शन पूरे ब्रेन के अंदर होगा, लेकिन एक समय में एक ही जगह पे होगा, सब जगह एक साथ कभी नहीं होता है। इसीलिए इसको लोग बोल देते हैं। और ये जो मैंने बताया ये बात क्लियरली ठीक से कोई नहीं समझाता कि नहीं इसका मामला ये है। भाई डायरेक्टली बोल देते कि भाई 10% काम करता है, ठीक है 10% काम कर रहा है, अभी आपने कुछ सोचा तो यहाँ पे मेमोरी वाला थिंकिंग प्रोसेसिंग चल रही है, बाकी हिस्से में काम नहीं चल रहा है। फिर कुछ ऐसा होगा जो ब्रेन के ऐसे सेंटर्स होंगे दूसरे काम के लिए, तो यहाँ पे काम कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं काम कर रहा होगा। तो एक साथ सारे कभी नहीं काम करेंगे, ये इसका मेन आप समझ लीजिए इसको। और आप समझ लीजिए कि सोते वक्त लगभग 10% हमारा ब्रेन जो है काम ही कर रहा होता है, सोते वक्त भी काम कर रहा है 10%। आगे बात करते हैं कि ब्रेन में जो है भाई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको भी समझ लीजिए कि ये जैसे खोपड़ी है, ठीक है, हड्डी है ऊपर की, तो यहाँ पर का जो भेजा वाला पार्ट है, जो ब्रेन है, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, यहाँ पर क्या है कि कोई भी पेन वाला रिसेप्टर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेन को रिसेप्ट करे। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि हमारा सर तो कभी कभी दर्द कर रहा होता है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये जो क्रेनियम होती है, जो खोपड़ी होती है, जो हड्डी बनी होती है, यहाँ पे 3 लेयर होते हैं, इनको मेनिंजेस कहते हैं। इनके पास पेन रिसेप्टर होते हैं, इनके पास होते हैं, और हमारी बोन के पास है यहाँ पर इस खोपड़ी में। तो जब भी पेन होगा तो ये पेन को दर्शा रहे होंगे, अंदर वहां पे पेन नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, जब कभी आपके इस जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ब्रेन है, यहां पर जब कभी आपके प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की, ठीक है, तो वो संकेत कैसे देगा? वो पेन के रूप में नहीं संकेत देता है, वो संकेत देगा आपकी मेमोरी लॉस के रूप में। तो अगर किसी को मेमोरी लॉस हो रही है तो इसका मतलब अभी आपको पीछे बताया भी गया था, तो उसको और डिटेल में समझ लीजिए कि मेमोरी लॉस का मतलब है आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपके ब्रेन में हो सकता है सूजन स्टार्ट हो गई हो, कहीं पर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई हो, वो पेन नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। अगर वहां पेन रिसेप्टर होता और जब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती ब्रेन के क्रेनियम के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है वहां पे प्रॉब्लम होती, तो लोग उसको सीरियस लेते,
तो आपको बताया जा रहा है कि आप इसको सीरियस लीजिएगा, कि अगर आपको मेमोरी लॉस स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको सीरियस लीजिए, डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, क्योंकि वहां पे वो पेन से आपको नहीं दर्शाएगा, वहां पे दर्द का नहीं है मामला। तो इसका मतलब वहां पे आपके सूजन या स्वेलिंग या कोई ना कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है, इसीलिए आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर दिए हैं। और आगे बात करते हैं कि जो ब्रेन है ये लगभग 40 साल की उम्र तक जो है ये डेवलप होता रहता है, ये विकसित होता रहता है इसमें, ठीक है। और बात करते हैं कि एक दिन में आपके पास लगभग 12,000 से लेकर के जो है 60,000 तक थॉट्स आते हैं। 12,000 से लेकर के 60,000 तक, आप सोचें ना सोचें कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहेंगे। और इनमें भी जो थॉट्स आपको आ रहे हैं डेली, वो पिछले दिनों के लगभग 95% जो है थॉट्स वही अगेन रिपीट होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। आगे बात करें कि जो ब्रेन है इसमें 60% तक फैट होता है। देख लीजिए, फैट, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का फैट है, तो 60% तक फैट आपके ब्रेन में होता है, यानी ब्रेन मैक्सिमम फैट से बना होता है। और एक लास्ट बात जान लीजिए कि जब भी आपको जम्हाई आती है, आप मुंह खोल करके जो है जम्हाई लेते हैं, उस समय आप समझ जाइएगा कि आपका जो ब्रेन है बहुत हीट हो गया था। आप ये ऑब्जर्व करिए, कभी बहुत गर्म हो गया था, उसको कूलिंग करने के लिए ये बॉडी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसको कूल किया जाए। तो जब जम्हाई लेते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन कूल होता है, ठंडा होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जम्हाई के पीछे की चीज़ भी आपको नहीं पता रही होगी। तो जम्हाई आने का मतलब है कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, अपने आप को कूलिंग कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ताकि हम सही से सोच सके, सही से काम को कर सके। तो इस तरह के बहुत सारी आपको बातें आज बताई गई हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें ब्रेन के बारे में अंदर आपको डायग्राम बना करके बताया जाएगा कि कौन कौन से पार्ट में कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।